सत्य युग में अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन इंद्र ने उनका यज्ञ घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझकर उनका अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अपने वंश को मुक्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें ध्यात हुआ कि उनके पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आए और उनके भस्म को छूकर उन्हें पवित्र करे। पीढ़ियों तक यह कार्य कोई नहीं कर सका, लेकिन राजा भगीरथ ने संकल्प लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को तारण करेंगे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन गंगा अत्यंत वेग से प्रवाहित होती थी, और यदि वह सीधे धरती पर गिरती तो वह सब कुछ नष्ट कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। अब भगीरथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधने का निर्णय लिया। जब गंगा अत्यंत अहंकार के साथ स्वर्ग से नीचे आई, तो शिवजी ने अपनी जटाएं फैला दी और पूरे वेग से गिरती गंगा को अपने जटाओं में ही उलझाकर रोक लिया। गंगा ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन शिव की जटाओं से निकल नहीं सकी। यह देखकर भगीरथ व्याकुल हो गए और उन्होंने फिर से भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा कई धाराओं में बंटकर बहने लगी। उनका एक भाग हिमालय के गोमुख से प्रकट हुआ, जिसे भागीरथी गंगा कहा जाता है। भगीरथ गंगा को मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े। गंगा कई स्थानों से प्रवाहित हुई, जिससे अनेक स्थान पवित्र हो गए। जब गंगा राजा सगर के पुत्रों के अवशेषों पर पहुंची, तो उनके जल के स्पर्श से सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया।